कह रहे हैं साहेब के नाम के बिना अगर एक भी सांस ली तो 3 लोगों के बराबर नुकसान अपने जीवन में कर रहा है। इतना बड़ा नुकसान नहीं करना है। मनुष्य बड़ा चतुर जीव है। लाभ पाना है, हानि नहीं करनी है। लाभ पाना है, अनंत लाभ पाना है तो क्या करना है? साहेब के नाम का स्मरण करना। साहेब संजीवनी बूटी कह रहे हैं नाम स्मरण। सबय रसायन हम पिया नहीं नाम संकोय, तिल एक घट में संचरे सब तन कंचन। एक तिल मात्र परमात्मा के नाम के स्मरण से सारा जीवन कंचन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यह नाम स्मरण की महिमा साहेब जीव को समझा रहे हैं। कलि में जीवन अल्प है, करिए वेग संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। इस कलयुग में सिर्फ परमात्मा के नाम का ही सहारा। यह संसार एक दलदल के समान है जिसमें सद्गुरु ने साहेब के नाम रूपी रस्सी डाली है। जीव फंसा है इस संसार रूपी दलदल में। अब अगर जीव को संसार से, इस भव सागर से मुक्त होना है तो साहेब के नाम की रस्सी पकड़कर अपना जीवन धन्य कर लेना है, मुक्त हो जाना है इस संसार रूपी दलदल। कल में जीवन अल्प है, करिए वेग संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। सिर्फ साहेब के नाम का ही सहारा। देखिए मनुष्य अपने जीवन को धन्य करने के लिए अनेक उपाय करता है। जब तप, संयम, साधना, तीर्थ, व्रत, उपवास, तमाम प्रकार के उपाय करता है, परंतु फिर भी यह जीवन धन्य क्यों नहीं हो पाता? क्यों आवागमन का चक्र नहीं मिटता? क्यों जीव इस संसार में फंसा रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता दुख भोगते रहता है? कारण यह है कि इन तमाम प्रकार के उपायों को करने के बाद भी यह मन तो शुद्ध हुआ ही नहीं, यह अंतःकरण तो पवित्र हुआ ही नहीं, यह हृदय तो निर्मल हुआ ही नहीं। जब तक यह हृदय निर्मल नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, जीव का जीवन धन्य नहीं हो सकता। तो इस जीवन को धन्य करना है तो इस मन को शुद्ध, पावन, पवित्र, निर्मल करना है। और यह मन शुद्ध होगा कब? जब सच्चे भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से साहेब के नाम का स्मरण करें। साहेब के नाम स्मरण से कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है, कुमति सुमति में बदल जाती है। यह मन सुमन बन जाता है और आत्म दर्शन परमात्मा दर्शन में बदल जाता है। जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है और जीवन धन्य हो जाता है। यह नाम स्मरण की महिमा है। ऐसा क्यों होता है? नाम स्मरण होते ही जीवन में परिवर्तन कैसे आ जाता है? मनुष्य का जीवन धन्य कैसे हो जाता है? नाम में स्वयं नामी समाया। कारण यही, नाम में स्वयं नामी समाया है। परमात्मा के नाम में स्वयं परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा साहेब के नाम में स्वयं साहेब की शक्तियां विद्यमान है। तो जो पूर्ण भाव से साहेब के नाम का सुमिरन करता है उसके हृदय से समस्त अज्ञान अंधकार मिट जाता है, समस्त जीवन के पाप, दुख, कष्ट मिट जाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। किस प्रकार? साहेब उदाहरण देख के समझा रहे हैं। जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप के नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। जैसे कहीं सूखी घास का बड़ा कट्ठर बना हुआ हो, बहुत बड़ा कट्ठर बना हुआ लगा हुआ हो कहीं सूखी घास का, और छोटी सी एक आग की चिंगारी पड़ने की देर है, पल भर में वह इतने बड़े घास का कट्ठर जलकर भस्म हो जाता है। वैसे ही सद्गुरु के नाम के स्मरण की चिंगारी से, छोटी सी चिंगारी से अनंत जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। या हृदय शुद्ध हो जाता है, जीवात्मा को परमात्मा दर्शन प्राप्त होता है और मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। तो यह साहेब के नाम की महिमा, साहेब के नाम स्मरण की महिमा है। बात को समझे। साहेब कह रहे हैं जब तक संयम साधना सब सुमिरन के मान, कबीर जाने संतजन सुमिरन सम कुछ ना।
अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक वृद्धा स्त्री ने यही प्रश्न किया, एक संत जी के पास गई और बोली, संत जी मैं बड़ी वृद्ध हो गई हूँ, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तीर्थ जा सकूं, मैं दूर दूर भटक सकूं, भ्रमण कर सकूं, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि ज्ञान हो, मैं धन भी नहीं है कि मैं दान दे सकूं, कहीं कुछ लगा सकूं धन को, इसके कारण मेरा जीवन धन्य हो, तो मैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए क्या करूं? संत जी ने साहेब की यही वाणी कही, जब तक संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जानो संतजन सुमिरन सम कछुना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक संयम साधना, तीर्थ भ्रमण, व्रत उपवास, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस पूर्ण भाव से, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से साहेब के नाम का स्मरण करना है। और साहेब के नाम में वह शक्ति है कि परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, जीवन धन्य अवश्य होगा। यह नाम स्मरण की महिमा है। साहेब के नाम के स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य करें। परंतु एक बात ध्यान रखिए, आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। आधे अधूरे मन से की गई भक्ति भी सफल नहीं होगी। आधे अधूरे भाव से लिया गया साहेब का नाम जीव के जीवन को धन्य नहीं कर पाए। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से साहेब के नाम का स्मरण करना है, तभी जीवन में चमत्कार घटित हो। बिना श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के जीवन में, मनुष्य के जीवन में काम बनने वाला नहीं है, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो साहेब के नाम का स्मरण करना है तो श्रद्धा, हृदय में विश्वास का होना परम आवश्यक, अडिग विश्वास का होना आवश्यक, दृढ़ भक्ति भावना का होना आवश्यक है। जब तक भक्ति प्रगाढ़ नहीं होगी, प्रेम अटूट नहीं होगा, विश्वास अडिग नहीं होगा, मनुष्य का जीवन धन्य नहीं हो सकता, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। तो साहेब के नाम का स्मरण करना है तो भक्ति, प्रेम, आस्था, विश्वास बनाकर करना है। देखिए जीवन में चमत्कार घटित हो। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार एक गांव में एक ग्वालन थी जो घर घर में दूध बेचने जाया करती। ग्वालन के गांव के बगल वाले गांव में एक प्रसिद्ध पंडित जी पधारे जो बहुत अच्छी कथा सुनाते थे। प्रसिद्ध पंडित जी पधारे थे जो बहुत अच्छी कथा सुनाते थे, कथावाचक थे पंडित जी। उनकी प्रसिद्धि जगह जगह दूर दूर तक फैली थी। तो ग्वालन पंडित जी के घर भी दूध देने जाया करती थी। ग्वालन के गांव और पंडित जी के गांव के बीच में एक नदी बहती। तो ग्वालन रोज मल्लाह की नाव पर बैठकर नदी पार कर पंडित जी के यहाँ जाती और दूध देकर आती। एक बार किसी कारणवश मल्लाह ने नाव समय पर नहीं लगाई। ग्वालन पहुंची, नाव नहीं, तो उसे देर हो गई। उधर पंडित जी दूध का इंतजार कर रहे, दूध की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूध आए तो मैं अपनी दिनचर्या शुरू करूं, अपने दैनिक कार्य शुरू करूं। दूध नहीं आया था तो बड़े परेशान थे, उनकी सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। तो बड़े क्षोभ में थे, क्षुब्ध थे, क्रोध में थे, बड़े परेशान, क्रोध में इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे ये ग्वालन आज दूध लेकर नहीं आई, मेरा सारा समय खराब हो गया, मेरी पूरी दिनचर्या इधर की उधर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। अब जैसे ही मल्लाह ने नाव लगाई, ग्वालन तुरंत नाव पर बैठी और जितनी जल्दी हो सकती थी पंडित जी के घर पहुंच। पंडित जी क्रोध में बैठे, दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई, इसकी इंतजार था, समझ गए वही है, दौड़े, द्वार खोला। अब जिसके ऊपर क्रोध था वो सामने आ जाए तो क्रोध दुगना हो जाता है, डबल हो गया पंडित जी का क्रोध। कितनी देर से आ रही हो, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आज दूध नहीं आया, मेरी पूरी दिनचर्या खराब हो, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, इतनी देर में आ रही। ग्वालन ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी आज मल्लाह ने नाव समय पर नहीं लगाई थी, इसके कारण मुझे दूध लेकर आने में देर हो गई।
पंडित जी तो क्रोध में विवेक शून्य स्थिति, क्रोध जो है विवेक शून्यता की स्थिति होती है। तो पंडित जी बड़े क्रोध में गुस्से में बोले, मल्लाह ने नाव समय पर नहीं लगाई तो तुम दूध लेकर नहीं आ पाए। क्या फायदा है मेरा इस गांव में लोगों को कथा सुनाने का? मैं रोज लोगों को कथा सुनाता हूँ कि परमात्मा का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर जीव भवसागर से पार कर जाता है, और तुम परमात्मा का नाम लेकर एक साधारण सी नदी नहीं पार कर सकी। क्या है तुम्हारे ऊपर? बेकार है मेरा इस गांव में कथा सुनाना, मेरे सारे दिन बेकार हो गए। मैं व्यर्थ ही इन लोगों को ये कथा सुनाता हूँ, इतना विश्वास नहीं। पंडित जी तो क्रोध में कह रहे, परंतु ग्वालन के मन में यह बात लग गई, पंडित जी कितनी सही बात कह रहे। इसके हृदय पर यह बात चुभ गई, कील जैसे गड़ गई। बात आई गई हुई। कुछ दिनों पश्चात गांव में बड़ी वर्षा, मूसलाधार वर्षा हुआ, रात भर वर्षा होती रही। इतनी वर्षा कि सभी स्थानों पर जल भर गया, छोटे बड़े नदी नाले सब जल से भर गए। फलस्वरूप नदी में भी जल का स्तर बढ़ गया, नदी में भी जल बढ़ गया। तो रात भर वर्षा हुई, इतना पानी, हर तरफ पानी ही पानी, नदी में भी पानी। तो आज पंडित जी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ग्वालन दूध लेकर समय पर आएगी। आज उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज ग्वालन दूध लेकर आएगी भी कि नहीं। तो क्यों उसकी कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं थी। पर की आशा सदा निराशा कहते हैं ना। तो आज उन्हें उसकी आशा नहीं थी कि वो दूध लेकर आएगी। तो फिलहाल क्योंकि आशा नहीं थी तो बड़े शांत भाव में बैठे, कोई क्रोध नहीं, कोई क्षोभ नहीं, शांत भाव में बैठे थे, क्योंकि पता था कि आज ग्वालन दूध लेकर आने वाली नहीं है। तो आराम से शांति से बैठे हुए हैं। परंतु नियत समय पर दरवाजे पर खटखट की आवाज होती। पंडित जी ने जाकर द्वार खोला तो देखते हैं कि ग्वालन खड़ी दूध लेकर। पंडित जी ने कहा, अरे तुम कैसे आ गई, वो भी बिल्कुल सही समय पर? कल तो कितनी वर्षा हुई है, रात भर वर्षा होती रही, सब तरफ जल भरा हुआ है, नदी में भी इतना जल था, फिर तुम दूध लेकर कैसे आ गए? तो ग्वालन ने कहा, पंडित जी आपने उस दिन कहा था कि परमात्मा का नाम लेकर जीव भवसागर से पार जा सकता है। मैं परमात्मा का नाम लेकर नदी पार कर आपको दूध देने नहीं आ सकती। आज मैंने पूरे विश्वास से परमात्मा का नाम लिया और नदी में उतर गई और आपको दूध देने देखो आ गई। पंडित जी ने तो ये बात क्रोध में कही, तो उन्हें विश्वास नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी भरी नदी है, जल से इतना जल का स्तर बढ़ा हुआ है, तुम कैसे नदी पार कर सकती हो? मुझे विश्वास नहीं। ग्वालन ने कहा, सांच को आंच चलिए, जैसे मैं एक बार पार करके आई हूँ, आपको दोबारा पार करके दिखा देती हूँ, पर इस बार आप भी मेरे साथ साथ नदी में उतरिएगा और परमात्मा का नाम लेकर नदी पार करिए। पंडित जी बोले, चलो दिखाओ। ग्वालन पंडित जी के साथ नदी के पास पहुंची और हाथ जोड़ा, परमात्मा का नाम लिया और नदी में उतर गए और चलते चलते नदी पार कर गए। और जब पलट कर देखा तो पंडित जी नदी में नहीं उतरे, वो अपनी धोती पकड़े नदी के दूसरे किनारे पर खड़े। ग्वालन ने कहा, पंडित जी मुझे तो परमात्मा के नाम पर पूरा विश्वास है, लेकिन लगता है जो आप दूसरों को कथा सुनाते हैं, आपको ही परमात्मा के नाम पर विश्वास नहीं। सभी उधर खड़े हैं। तो इसीलिए साहेब ने कहा है, जाके घट विश्वास है सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरई तऊ न हो झूठा। इसके हृदय में साहेब के प्रति, परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है। वह पूर्ण भाव से साहेब का नाम लेता है, उसका इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भयभीत नहीं होना, साहेब अनभय वाणी कहते। अनभय अर्थात भय से रहित, अनुभव युक्त वाणी साहेब की वाणी है। तो साहेब की वाणी सुनते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो किसी भी प्रकार का भय पालने की आवश्यकता नहीं।
भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से साहेब का नाम का सुमिरन करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। देखिए, कहते हैं कि जिसके सिर पर साहेब का हाथ होता है और जिसकी जुबान पर साहेब का नाम होता है, उसका इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतने तारे आकाश में उतने बैरी होए, बाल न बाका कर सके जा पर कृपा साहेब की। तो क्यों भयभीत होना, क्यों भटकना, क्यों अपने विश्वास को डिगाना? पूर्ण भाव से, भक्ति से साहेब के नाम का सुमिरन करें। साहेब तो स्वयं कह रहे हैं, कबीर साहब हमें समझाते हुए साहेब स्वयं कह रहे हैं कि मैं कबीर बिचलौ नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के रंग। अपनी शरण में आए जीवों का सद्गुरु कबीर साहब सदैव कल्याण करते हैं, उनका जीवन सदैव धन्य करते हैं। तो क्यों भटकना, क्यों भ्रमित होना, क्यों भयभीत होना? पूर्ण भाव से, भक्ति से, प्रेम से साहेब के नाम का सुमिरन करें और अपने जीवन को धन्य करें। और अज्ञानता की स्थिति, अज्ञानता की स्थिति है संसार में यह जीव भ्रमित परमात्मा के नाम का सुमिरन करे। कैसे करे? वो तो साहेब के नाम पर ही आपस में झगड़ा किए बैठा, परमात्मा के नाम पर ही आपस में झगड़ा किए बैठा, परमात्मा के नाम पर एक दूसरे से वाद विवाद कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का भ्रम पालने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कैसे कैसे जीव मनुष्य इस संसार में परमात्मा के नाम पर वाद विवाद करता है, ये नाम बड़ा है, ये नाम छोटा है। क्या अज्ञानता, मूर्खता है। देखिए, संसार में अनेकों भाषाएं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबी है, फारसी, और सभी भाषाओं में परमात्मा के नाम भी अलग अलग। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। तो सभी भाषाओं में परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु परमात्मा अलग अलग थोड़ी होते हैं। वो परमात्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आए? वह परमात्मा एक है और उनकी ही उपासना करना। इस प्रकार के व्यर्थ के भ्रम में नहीं फंसना। तो सद्गुरु कबीर साहब ने सत्य पर पड़े इस आवरण को हटाया, धर्म के नाम पर फैले धर्म को मिटाया और जीवों को सत्य का मर्म समझाया, धर्म का मर्म समझाया। परम सत्य पर पड़े आवरण को छिन्न भिन्न किया और लोगों को संसार का परम सत्य बड़े ही सुंदर सरल शब्दों में समझाया। साहेब कहते हैं, कबीर कुआं एक है, बनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पर पानी सब ने। हम गाँव में देखें, कुएं के पास बहुत सारी महिलाएं जल भरने के लिए इकट्ठा होती हैं। सबके पास अपने अपने बर्तन होते हैं और सबके बर्तन के आकार अलग अलग होते हैं। अब वो महिलाएं अगर आपस में झगड़ा करने बैठ जाए कि मेरे आकार वाले बर्तन में भरा भरा जल जल है और तेरे आकार वाले बर्तन में भरा जल जल नहीं है, अगर हम उनकी इस लड़ाई को देखें तो हंसेंगे और उनको समझाने जाएंगे कि क्या मूर्खता कर रहे हो। अरे जल तो एक ही है, जिस आकार के पात्र में डालोगे वह आकार वह ग्रहण कर लेता है, परंतु जल तो नहीं बदलता। सभी आकार विशेष के पात्र में भरा जल जल ही होता। कैसी मूर्खता कर रही है, उसको समझाने हम चले गए, पर अपने जीवन में भी हम यही मूर्खता करते। परमात्मा के नाम पर बढ़ गए। नीर को कोई पानी को कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई अम्बू कहता है, कोई जल कहता है, परंतु इस प्रकार के नाम कहने से पानी तो नहीं बदल जाता, वह पानी तो एक ही रहता है। तो वैसे ही परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक है। तो इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना। आप देखिए, संसार सदियों से यह भ्रम चला आ रहा है, यह लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है। जिस परमात्मा के नाम पर संसार के सारे झगड़े मिट जाने चाहिए, आज जीव अज्ञानतावश परमात्मा के उसी नाम पर आपस में झगड़ा किए बैठा है। यह अज्ञानता ही तभी है और यह अज्ञानता सदियों से चली आ रही और आज भी
थैली आप उठा कर देख लें, न्यूज में देख लें, अखबार में देख लें, हर जगह देख लें, गांव गांव गली गली में देख लें, यही अज्ञानता, यही मूर्खता जीव अज्ञानतावश अपने जीवन में कर रहे हैं। तो साहेब ने धर्म के नाम पर फैले धर्म को मिटाया, सत्य को सशक्त शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान, सत्य को प्रतिष्ठित किया और लोगों को धर्म का मर्म समझा कि सभी धर्म का मूल सत्य है, सभी धर्म का मूल वो परमात्मा है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है। तो उनकी उपासना करें। जब ये सृष्टि ही नहीं थी, आज संसार में जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यह समझे कि जब यह सृष्टि ही नहीं, न धरती थी, न आकाश था, न पानी था, न पवन था, न देव देवी ग्रंथ कुछ भी नहीं था, तब जो सबके मूल स्रोत अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा, उनकी उपासना करना ही श्रेष्ठ है। साहेब ने परमात्मा को सत्य पुरुष कहा, उनके लोक को सत्य लोक कहा और उनके नाम को सत्य नाम कहा और इसी नाम के सुमिरन करके जीवन को धन्य करने को कहा, क्योंकि संसार सृष्टि की उत्पत्ति सत्य से ही हुई। हम सभी रोज पढ़ते हैं, सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य नाम तिरु लोक छाटा, संत जन आरती करें, प्रेम तारी धरें, ढोल निशान और मृदंग बाजा, भक्ति साची किया, नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर ब्रह्मांड गाजा, सत्य कबीर सर्वज्ञ साहेब मिले, भजो सत्य नाम क्या रंग हुआ। तो सत्य नाम का सुमिरन करना, सत्य नाम को सुमिर के सत्य नाम का स्मरण करना है, व्यर्थ के भ्रम में नहीं फंसना है, नहीं भटकना है, सबके मूल जो सत्य है उनके नाम, परमात्मा के नाम, सत्य पुरुष के नाम, सत्य नाम का सुमिरन करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। सभी मंत्रों का सार साहेब सत्य नाम को कह रहे, सब मंत्रों का सार सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रों का सार, नाम लेत नर होत है, भाव सागर से पार। सभी मंत्रों का मूल सत्य नाम है। साहेब के सत्य नाम का सुमिरन करें और अपने जीवन को धन्य करें। प्राय लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि नाम स्मरण कैसे करें। संसार में इतने काम होते हैं, इतनी व्यस्त दिनचर्या होती है, समय नहीं मिलता, नाम स्मरण कब करें। नाम स्मरण किया जा सकता है सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए, संसार के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपना धर्म निभाते हुए, अपना कर्म निभाते हुए साहेब के नाम का स्मरण बड़ी सरलता से किया जा सकता है। पर शर्त है कि जब तक स्तन को आधार बनाओगे नाम स्मरण को समझ नहीं पाओगे, जब मन को आधार बनाओगे तब सच्चा नाम स्मरण होगा। तन के द्वारा नहीं, मन के द्वारा साहेब के नाम का स्मरण करना। श्वासों की माला पर सिमरू में साहेब का नाम, सांस सांस पर साहेब का नाम लेना। तो तन से करेंगे तो कभी न कभी तो बाधा आएगी, पर मन से करेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। तो मन से साहेब के नाम का सुमिरन करना है और जिस दिन मन से साहेब का नाम का सुमिरन करेंगे, देखिए हर पल, हर क्षण, हर श्वास पर साहेब के नाम का जप होगा, गुणगान होगा, सुमिरन होगा। परंतु जीव करता क्या? माला को कर में फिरे, जीव पूरे फिरे मुखमाए, मनवा को 24 फिरे, यह तो सुमिरन ना। एक स्थान पर बैठ गए हैं परमात्मा का नाम लेने, यही तो करते हैं। एक स्थान पर बैठ जाते हैं परमात्मा का नाम लेने और हाथ में माला फिर रही है, मुख में जुबान फिर रही है, राम 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 राम, और मन काम झाम काम 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 काम। मन तो परमात्मा के नाम में लग ही नहीं रहा है, मुख से कह रहे हैं, हाथ में माला फिरा रहे हैं, मुख से कहे जा रहे हैं। तो सिर्फ जिह्वा से परमात्मा के नाम का जाप करना सुमिरन नहीं होता है। मन की प्रेम पूर्ण वृत्ति को, सुरती को साहेब से जोड़ देना सच्चा सुमिरन होता है। यह मन संसार की तरफ ही भागते रहता है। जहाँ पर बैठे हैं हाथ में तो माला फिर रही है, मुख में जिह्वा फिर रही है, पर मन तो सारे संसार में फिर रहा है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, पड़ोसी को क्या करना है, प्रधानमंत्री को क्या करना है, राष्ट्रपति को क्या करना है, किसको क्या करना है, वहाँ बैठे बैठे सब कुछ
साहेब के पेट के अनुसार नहीं चलना है। मन को मते न चालिए, मन है पक्का दूध, ले जाकर पार दरिया में प्राण जाएंगे छूट। मन के कहे अनुसार नहीं चलना। यह मन अज्ञानता से घिरा हुआ है, सांसारिक विषय विचारों की तरफ भाग रहा है। इस मन को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक यह मन साहेब की भक्ति में, उनके सिमरन में नहीं लगने वाला। तो इस मन को जगाना है। यह मन अज्ञान निद्रा में सो रहा है, सांसारिक विषय विकारों की अज्ञान निद्रा में, मोह निद्रा में, यह संसार में यह मन सो रहा है और नित नए स्वप्न देख रहा है। पता है यह स्वप्न है, आँख खुलने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, परंतु फिर भी मोहग्रस्त नित नए स्वप्न देख रहा है। तो इस मन को जगाना है। जब तक मन यह जागेगा नहीं, साहेब के नाम में लगेगा। इस मन को जगाना है, तभी ये साहेब के नाम में लगेगा और जीव का जीवन धन्य होगा। देखिए यह मन जागरण करने की बात है। मन को जगाना है तो पहले जगाने का अर्थ तो समझें। जागरण कैसे किसको? जागरण का अर्थ रात भर जाग लेना नहीं होता, वो तो तन का जागरण हो गया। मन का जागरण कहाँ हुआ? अगर हम रात भर जाग के किसी की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो यह जागरण नहीं हुआ। सच्चा जागरण मन का होना है। और मन का जागरण होगा कब? जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझेंगे। हमें यह मानव जीवन किस लिए मिला है, जब हम इस बात को समझेंगे तब सच्चा जागरण होगा। अपने उद्देश्य को समझेंगे, अपने लक्ष्य को समझेंगे, तब होगा सच्चा जागरण। सोई जागरण सत्य है भाई, भजन करे मन भटके न। जब ऐसा जागरण हो जाएगा साहेब के नाम में, भजन में यह मन लग जाए। इस मन को जगाना, जागरण का सच्चा अर्थ समझना। जागरण का अर्थ अपने उद्देश्य को समझ लेना, इस मानव जीवन के मूल्य को समझ लेना, या अनमोल मानव जीवन क्यों मिला है इस बात को समझ लेना। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जो ये अनमोल मानव जीवन मिला है, क्या सिर्फ इस शरीर के रक्षण पोषण के लिए ही मिला? सिर्फ पेट पालने के लिए ही मिला? इस पेट का पालन पोषण कर, अरे अपना पेट तो जीव जंतु भी भर लेते हैं, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, तो मनुष्य जन्म क्यों मिला? मनुष्य जन्म इसलिए विशेष है कि बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है, मन मिलता है, तब मनुष्य जन्म कहलाता है। इस बुद्धि का, विवेक का, मन का प्रयोग करना, पेट पालने का कर्म करने के लिए ही यह मानव जीवन नहीं मिला है। सच्चा कर्म, साहेब के नाम का सुमिरन, भजन, सत्संग करने के लिए यह मानव जीवन मिला है। अपने उद्देश्य को समझने के लिए मिला है। अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलकर आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए यह मानव जीवन हमें मिला है। इस उद्देश्य को हमें समझना। मनुष्य अपने मूल स्रोत से बिछड़ गया, फलस्वरूप इस संसार में दुखी। जीव भूला बैठा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात हंस है। तो यह मानव जीवन इसलिए मिला है कि पूर्ण प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से साहेब के नाम का स्मरण करना है और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना है, परम पद को प्राप्त करना है। जिस दिन इस उद्देश्य को हम समझ जाएंगे, जागरण अपने आप हो जाएगा। तो इस बात को समझना, जीवन में उद्देश्य को लाना बहुत जरूरी है। उद्देश्यहीन जीवन किसी दिशा में नहीं बढ़ सकता, और जब तक दिशा नहीं सुधरेगी दशा तो सुधर ही नहीं सकती। तो दशा सुधारनी है तो दिशा सुधारना पड़ेगा, और दिशा सुधारनी है तो अपने जीवन में उद्देश्य को धारण करना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। थोड़ा मौसम चल रहा है, चलने दीजिए, हम अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य कर लेते हैं।